तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ के भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस बार 2022 में साइंस में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर सही करना चाहते हैं और अपने बोर्ड्स एग्जाम में एक से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग जान लीजिए पहली बार बिहार जेल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल ना प्रॉपर 10वीं यानी क्लास 10 से रिलेटेड है। देख लीजिए यहाँ पे ओनली बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड ये चैनल है, जिस पर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के सॉल्यूशन पर डे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 7480990089। इन पर जो है ना आप लोग जो है ना व्हाट्सएप करके रोज़ का टेलीग्राम पर रोज़ का जो है ना यहाँ पे पर डे सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए पहला प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। अगर आप लोग इन प्रश्न के बारे में जानिएगा तो ये प्रश्न 2-3 बार से ज़्यादा भी पूछे गए अपनी बोर्ड्स एग्जाम में। तो जब भी आपको ये प्रश्न पूछेगा तो लीचेन याद रखना, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा आपको लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है, तो आपको याद रखना लीचेन याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक ना, आंसर भी आप सभी के सामने दिया हुआ है। बस आप लोग ऐसा एक काम कीजिए, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आप लोग देखते हुए भी आप लोग जो कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक ना, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। आप लोग को अच्छा फ्रेश दिखाई नहीं देता है तो वीडियो क्वालिटी आप लोग जो है ना बड़ा कर लीजिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आपको एक ना मूली को जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी मूली को जो है ना हम सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, और 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो आपको याद रखना यहाँ पे शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी शकरकंद जो है ना गंधीय सूचक नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, HCl। और देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है H3PO4 और देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना ये द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है, आप सभी को याद रखना है ये सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। ठीक ना, अगर आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक ना, कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो यहाँ पे आपको जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल आपको जो है ना उसमें सेलेक्ट करके अब जो है ना ऑप्शन में आपको रंगना है। देखिए पोटास अम्ल होते हैं, पोटास अम्ल एक दिक लवण होते हैं। ठीक ना, आपको याद रखना पोटास अम्ल एक दिक लवण होते हैं। आपको पूछेगा पोटास अम्ल होते हैं, पोटास एलम होते हैं, तो आपको याद रखना एक दिक लवण होते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि देखिए एटिसिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि ये जो है ना ये कम आयनित होते हैं। ठीक ना, ये कम आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसी बोर्ड एग्जाम दृष्टि से प्रबल लवण बोल रहा है। ठीक ना, एक प्रबल लवण होता है और एक प्रबल अम्ल होता है। तो जैसे आपको प्रबल लवण पूछेगा तो आप सबको याद रखना है सोडियम क्लोराइड जो है NaCl ये प्रबल लवण है, सोडियम क्लोराइड ये प्रबल लवण है NaCl। आपको याद रखना है प्रबल लवण किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को एक प्रबल लवण कहते हैं NaCl को। ठीक, इसी तरह देखिए निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एक से अधिक अम्लीय PH3PO4 लेड हाइड्रेट जो है ना ये जो है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। H3PO4 को आपको याद रखना है, ये जो है ना एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा H3PO4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B3 राइट हो जाएगा। आप देखिए 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आते हैं, कह रहा है 1 विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है, जो संभवतः विलियन का pH मान होगा। आप सब याद रख लीजिए, सबसे पहले अगर पूछेगा
देखिए नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देगा तो सबसे पहले आपको याद रखना वो अम्लीय होगा, ठीक ना, वो अम्लीय होगा तभी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। जब नीला से लाल बनाएगा, जब नीला से लाल बनाएगा तो आपको याद रखना ये अम्लीय है, ठीक ना। अगर लाल से नीला बनाएगा तो याद रखना ये क्षारीय है, इसका पीएच मान 8 से अधिक होगा। जो लाल से नीला बनाएगा उसका पीएच मान अधिक होगा, जो नीला से लाल बनाएगा उसका पीएच मान कम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये 7 से कम होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपके सामने आता है 10 नंबर का प्रश्न, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो OH+ के कारण, OH+ एवं OH- दोनों के कारण, जो OH+ एवं OH- दोनों के कारण जो है ये जो है अम्लीय एवं क्षारीय होते, ठीक ना। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो आपको रखना है H+, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों के कारण जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आता है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक ना। तो आपसे क्या करना, जब पूछेगा आपको कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया, जब ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो आपको सोडियम एवं पोटासियम याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम एवं पोटासियम ठंडे जल से अभिक्रिया कर जो हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए आपको याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, CaOH2 का उपयोग किया जाता है। दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए CaOH2 का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए लवण Na2CO3, देखिए Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो जो है Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपको जो है ए बी याद रखना है, 7 से अधिक होगा, ठीक ना। देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ठीक ना। तो आपको रखना है मेथेनोइक अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आता है 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल से जब नीला करेगा तो क्षारीय होगा और इसका सही में ये OH- होगा। तो जो है ना, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो क्षारीय होगा, तो ये OH होगा, ठीक। देखिए कह रहा है कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसका मतलब पीएच मान कितना होगा? तो ये जो 7 से जितना कम होगा वो सभी होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही राइट हो जाएगा, 5 होगा, यानी अम्लीय होगा। देखिए ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो आपको रखना है ये टमाटर है। यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपको पूछेगा आपको कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 यानी हाफ जल 1/2 H2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह आता है आपका लास्ट प्रश्न है 20 नंबर का, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता तब किस रंग का होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बैगनी रंग याद रखना है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए, चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आने वाले समय में आप सबको सभी जगह PDF दिया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।